अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ सफ़ीउल्लाह वसीउल्लाह विद यू। दोस्तों, आज बात करते हैं कुछ ऐसी आदतों की जिसकी वजह से इंसान सारी ज़िंदगी बाद में जाके रिग्रेट करता है कि काश मैं ये कर लेता तो आज मेरे पास कुछ पैसा होता, या मेरी औलादों के लिए कुछ पैसा होता, या मैं बिज़नेस बना लेता, या कोई भी ऐसी चीज़ जिसके ऊपर वो ये सोचता कि यार काश मैं उन तरीक़ों को अपना लेता या उन आदतों को अपनी ज़िंदगी में ले आता तो शायद आज मेरी ज़िंदगी या मेरे आने वाले जो रिश्तेदार हैं या बच्चे उनकी ज़िंदगी बेहतर होती। तो ज़्यादा वक्त ना लिए बग़ैर आपका सिर्फ़ उन आदतों के बारे में आज बताना चाहता हूँ। उसमें जो सबसे पहली आदत है ना, वो ये कि इंसान ख़ुद को सबसे आखिर में पे करता है। अच्छा, ये भी वो बात है जो ज़ाहिर-सी बात है मैं आपको किताबों के साथ ही शेयर करूँगा, क्योंकि मैं भी कोई मेरे ऊपर कोई आसमान से थोड़ी बातें आती हैं। इसका मतलब ये होता है कि मिसाल के तौर पे आपकी तनख्वाह है 50,000, या आप जो बिज़नेस करते हैं उसमें आपकी आमदनी है 50,000। अब आप जो है क्या करते हैं कि सबसे पहले अपना किराया देते हैं, बिल पे करते हैं, या जो ख़र्चे होते हैं उनको पूरा करते हैं। उसके बाद जो बचता है उसमें से सोचते हैं कि कुछ बचा लें, और ये है गलत आदत। आपको इस आदत को बदल के करना ये है कि जो भी आपकी आमदनी है उसमें से कोई भी 1% अपने अपने लिहाज से, अपने सिनेरियो के लिहाज से आप डिसाइड कर लें, और अपने ख़र्चे करने से पहले उन पैसों को आप जहाँ पे भी सेविंग या इन्वेस्टमेंट करते हैं वहाँ पे रख लीजिए। उसके बाद जो पैसा बचे उससे जो है ना आप ख़र्चों को स्टार्ट करें। तो इस आदत को आपको थोड़ा सा चेंज करना है। दूसरी आदत जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ वो है बैड डेट की। यानी कि होता क्या है कि लोग कर्ज़ लेकर ऐसे काम करते हैं जो कि सिर्फ लग्जरी के लिए होते हैं या दिखावे के लिए होते हैं। इसीलिए मैं उसको बैड डेट कहता हूँ, यानी कि बुरा कर्ज़ा कहता हूँ। भाई, अगर आपने कोई कर्ज़ा लेना भी है तो इसलिए लें कि आप उस कर्ज़े से इतना फ़ायदा उठा सकें कि कर्ज़ा भी पे हो जाए और मज़ीद आपको फ़ायदा हो। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ। यानी कि पहली बात तो मैं कहता हूँ कि कर्ज़ा लेना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो ना लें, और अगर बहुत ही कोई ज़रूरत है तो इस तरह लें कि एक तो इस्लामी तरीके से भी हो, और दूसरा उसमें आपको कोई फ़ायदा हो रहा हो। यानी कि आपने कहीं से कर्ज़ लिया जिस पर आपको मुनाफा 2 रुपये देना है, और उसी कर्ज़ से आपने कोई ऐसा काम किया जिस पे आपको 5 रुपये का मुनाफा हो गया है, तो आपने 2 का मुनाफा वहाँ दिया और 3 रुपये का मुनाफा आपके पास आया। तो ऐसा कर्ज़ अच्छा कर्ज़ है, बुरा कर्ज़ नहीं है। लेकिन ये याद रखिएगा कि सूद पे कोई काम मत किया करें। तीसरी चीज़ है आपकी इनकम और एक्सपेंसेस। इसकी आदत आपको लानी है कि जितनी आपकी इनकम है उससे ज़्यादा आपके एक्सपेंसेस नहीं होने चाहिए। लोग क्या है, लोगों को दिखाने के लिए कहते हैं ना कि जो है वो चादर से पाँव बाहर ना निकालें। ऐसी बात नहीं है, उसमें तो ये है कि चादर को और बड़ा करना चाहिए, लेकिन ये है कि जब तक आपकी इनकम और एक्सपेंस का आपके पास कैलकुलेशन है उसमें ये देखना चाहिए कि जो आपकी आमदनी है आपके एक्सपेंस उससे कम होने चाहिए। उससे मज़ीद अपने एक्सपेंसेस को ना बढ़ाएं, वरना आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात आएंगी। उसके अलावा जो मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि हमेशा एक बफ़र अपने पास रखें। इसका मतलब ये होता है कि जो भी आपके महीने का ख़र्चा है, चाहे वो 50,000 हो या 1 लाख हो, इतनी आप कर लें कि आपकी जो 6 महीने जो है वो कवर रहें। इसका मतलब ये होता है कि देखें, पिछले दिनों भी कोरोना आया तो आपने देखा कि लोगों की जो आमदनी है वो रुक गई और उनको बहुत मुश्किलात हुई। तो आपके पास 6 महीने का इतना बफ़र होना चाहिए कि अगर अल्लाह ना करे आपकी आमदनी रुक भी जाए तो आपका ख़र्चा 6 महीने तक चलता रहे। उसके अलावा एक बात मैं आपको और कहना चाहूँगा कि हमेशा अपनी तालीम पे पैसा ज़रूर लगाएं, इस हैबिट को बनाएं। जो भी आपके पास आमदनी आती है उसमें से कुछ हिस्सा अपनी तालीम के लिए ज़रूर रखें, क्योंकि जब आप तालीम हासिल करते हैं तो आपके सामने और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, चाहे वो कमाने के लिहाज से हों या जॉब के लिहाज से हो, बिज़नेस के लिहाज से अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं। तो अपनी तालीम पर भी पैसा ज़रूर लगाएं। अच्छा, उसके अलावा पर्सनल फाइनेंस इस तमाम चीज़ों को कहते हैं, उससे रिलेटेड एक कंप्लीट कोर्स 22 लेक्चर्स का मैं अपने यूट्यूब पर लगा चुका हूँ। आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो पर्सनल फाइनेंस मास्टरी का कंप्लीट कोर्स मौजूद है। ये पेड कोर्स था, लेकिन मैंने यूट्यूब पे आपके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट इसको लगा दिया है। उस पूरे कोर्स को करें, उसमें तफसील से तमाम चीज़ें, इंशाल्लाह आपको ज़रूर फ़ायदा होगा। आपका दोस्त सफ़ी, अस्सलाम वालेकुम।